क्या? कल यार मेरे को यार छुट्टी का बोला तो मैं नहीं आया, ऐसा कुछ था नहीं, बोलते तो आ जाता। क्या? अब उन्होंने सेव किया है, मैंने तो सेंड कर दिया था उनको। इमेज टू पीडीएफ। एक तो पूछ के आता हूँ मैं उनसे, उन्होंने किस नाम से सेव किया है। मैंने तो सेंड की थी पर वो नाम, मेरा जो नाम था वो अलग आया है इसमें, इसमें कुछ और शायद है। पूछ आता हूँ मैं एक मिनट। वो किस नाम से सेव किया उसमें है नहीं, लेकिन वो इस टाइप का कुछ इमेज टू पीडीएफ। हाँ इमेज टू पीडीएफ का भी है। इमेज टू पीडीएफ है, दिख नहीं रहा उसमें। यूएसबी में मिलता है सर। अच्छा ठीक है। तो 1 जीन और 2 जीन का इनहेरिटेंस अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे आ जाओ ना तुम लोग, पीछे क्यों बैठे हो? गर्मी लग रही है? तो अब तो ठंड आने वाली है यार, अब तो गर्मी खत्म जा रही है धीरे धीरे करके, है। अब तो धीरे धीरे ठंड जाती जा रही है, मतलब गर्मी जाती जा रही है। रात में तो ठंड लगने लग गई है लगभग लगभग। हाँ मौसम तो यहाँ का कुछ भी है, ये बात तो है। हमारे वहाँ ऐसा तो नहीं होता है उज्जैन में तो, बाकी यहाँ ग्वालियर का मौसम तो बहुत ही ख़राब है। हाँ देखो, मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा वापस पूरा पुराना रिवाइज कर लेते, और कुछ 1 जीन और 2 जीन के ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ, वो अपन करेंगे। और उस दिन कुछ क्वेश्चन दिए थे वो और अपन आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक टर्म जो है वो किसने दिया था सबसे पहला तो, ठीक है। ये वाला पीडीएफ और आप लोगों को सेंड करवा देंगे, ये आपको ऐसा वो नहीं मिलेगा, इस पीडीएफ को और सेंड करवा दूंगा मैं, ठीक है। और जो मेरे खुद के नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अरे तो आगे आ जाओ ना, तुम क्यों पीछे बैठी हो? हर्षिकेश। एक बार और बोलो। हर्षिकेश, ठीक है। जेनेटिक टर्म जो दिया था वो किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, ठीक है। अगला है जेनेटिक जो होता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन। किसका, किसकी स्टडी होती है? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी होती है। हेरिडिटी क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, तुम ही बताओ क्या होता है हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। और इनहेरिटेंस क्या होता है फिर? ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस क्या था? जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। जेनेटिक की रिसर्च की हिस्ट्री है ये, बहुत थोड़ा डिटेल में कुछ ज़्यादा दिया हुआ है आपको। जी जे मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक बोर्न जो हुआ है उनका हुआ था वो होता ऑस्ट्रिया में, ठीक है। जो मेंडल थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स जाने जाते, इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। डब्ल्यू बैटसन जो थे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है इनको, ठीक है। कभी एनसीईआरटी के बाहर जैसे अभी इस साल कुछ क्वेश्चन आए थे, एक दो। हाँ एक क्वेश्चन जो था वो राम मिश्रा वाला। हाँ क्या? हाँ 2 क्वेश्चन थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए बाहर से तो एक याद रख लेना, मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है वो कौन है? डब्ल्यू बैटसन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये चीजें अपन पढ़ चुके थे पूरी, ये एनसीईआरटी का ही है, ये अपन एनसीईआरटी में पढ़ चुके थे। कुछ जेनेटिक टर्म जो होते हैं, सबसे पहला फैक्टर मेंडल ने बोला था, ठीक है। एक जेनेटिक टर्म दिया था फैक्टर। फैक्टर किसको बोला मेंडल ने? जीन को।
बेसिकली उस समय जीन वर्ड मेंडल ने नहीं दिया, वो क्या दे दिया उन्होंने, फैक्टर वर्ड दिया था, जो कि क्या कर रहा है, कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके आ रहा है। Unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of the character. This factor were referenced as a gene by the Johnson. जीन वर्ड किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। जो जीन वर्ड दिया था 1909 में जॉनसन ने दिया था, ठीक है। उसके पहले मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। मेंडल यूज टर्म एलिमेंट और फैक्टर। मॉर्गन फर्स्ट यूज्ड सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द फैक्टर। Dominant factor are the represented by the capital letter while the recessive factor by the small letter. Dominant factor होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर यानी कैपिटल टी से, और जो स्मॉल होता है या रेसेसिव होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल टी से या किसी भी स्मॉल लेटर से। अलील क्या होता है, अलील मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कोई जीन का, जीन में अगर म्यूटेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, म्यूटेशन, तो उसको क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन पर ही प्रेजेंट होते हैं। जो एलील होता है, जैसे आई का जीन है, आई के जीन ने म्यूटेड फॉर्म में ब्राउन आई का एक और जीन बनाया, तो वो एक ही जीन पर प्रेजेंट होगा। आप ब्लड ग्रुप का देखो तो ब्लड ग्रुप के जो अलील होते हैं, जो ब्लड ग्रुप के 3 अलील होते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए आई, ठीक है, और ए आई ए आई बी, और तीसरा क्या होता है, आई आई, ठीक है। तो ये तीनों जो अलील होते हैं कौन अलग अलग डिफरेंट जीन पर प्रेजेंट होते हैं क्या, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये डिफरेंट जीन पर प्रेजेंट है, एक ही जीन पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है तीनों अलील की, वो एक ही जीन पर होती है, अलग अलग जीन पर नहीं होती, ठीक। इनका जो लोकाई होता है वो एक ही होता है ब्लड ग्रुप का। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर अलील की बात की जाए तो अलील भी जो होता है वो क्या होता है, एक ही जीन पर प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि उसका डिफरेंट अलील बना था वो दूसरे जीन पर चला जाएगा। एक जीन का एक अलील बना है तो वो उसी जीन पर प्रेजेंट होगा जिस जीन पर उसका ओरिजिनल जीन था, ओरिजिनल अलील था, ठीक है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये हम बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस है। फिनोटाइप जीनोटाइप बता चुके हैं। मेंडल की सक्सेस, पहले मेंडल पढ़ लेते एक बार। ये जिसको मैंने पीपीटी बनाने की दी थी उसने क्या थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया इसको। ये तो कुछ क्वेश्चंस है जो अपन अभी करेंगे। क्या मेंडलिज्म, ठीक है, ये मेंडलिज्म पढ़ लेते हैं। Experiment performed by the Mendel on genetics, description of the mechanism of the hereditary process and formulation of principle are known as Mendelism, ठीक है। uh, 1856 से 1857 तक ये अपन बहुत बार अभी तक बोल चुके कि कब तक मेंडल ने क्या क्या किया था। क्या, अरे 63 था, एक मिनट, इन 1856 से 57 ही स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था ऑन अ हेरिडिटी ऑन अ पी, पाइजम सटाइवम। कौन सा पी था ये, गार्डन पी, स्वीट पी नहीं था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वर कंटिन्यूअस ऑन द पी प्लांट टिल द 1863। कब तक चलता रहा, 1863। 1865 में उनका वर्क क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, और 1900 तक बिल्कुल क्या था उनका वर्क, अनरिकॉग्नाइज था, अनरिकॉग्नाइज। क्या पब्लिश किया था लेकिन 1900 तक अनरिकॉग्नाइज था, ठीक है। 1900 में 3 साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और इरिच वॉन सेनवर्ट, ये 3 साइंटिस्ट ने उनके वर्क को क्या किया, रीडिस्कवर किया। उनके वर्क को क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था। आया इतना समझ में। अब अपन एक बार वन जीन का इनहेरिटेंस वो एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सबसे पहला मेंडल ने क्या लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी।
इसको क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। उन्होंने सबसे पहले होमोजाइगस लिए। क्या लिए? होमोजाइगस। अब इसका उन्होंने क्या किया? क्रॉस करवाया। सबसे पहले गैमिट बनाए, इसका गैमिट बना कैपिटल टी, इसका गैमिट बना स्मॉल टी। ठीक है, F1 जनरेशन के लिए उन्होंने क्रॉस कराया तो मिला आपको क्या? हेट्रोजाइगस। क्या मिला? हेट्रोजाइगस, जो कि क्या था? टॉल था। ठीक, हाँ एक बार और बता रहा हूं मैं रिवीजन के तौर पे, जिनको एक बार समझ नहीं आया हो एक बार और आ जाए इसलिए। ठीक, क्या मिला उनको? टॉल मिला। जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, क्या करवाई? F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई तो उन्होंने सेल्फिंग का मतलब उसका ही उससे क्रॉस करवा दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवाया? कैपिटल टी स्मॉल टी से। किससे करवाया? कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब इसके गैमिट बनाए तो इसके गैमिट क्या निकले? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या बनाया? पुनेट वर्ग बनाया। ठीक, पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर क्या था? इस टाइप का एक स्क्वायर बनाया जिसमें क्या लिख दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्या मिला आपको? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आया इतना समझ? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आया समझ में? पुनेट कहाँ के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसका जो अगर आप फिनोटाइप देखे तो क्या है? 3:1। 3:1 मतलब 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, कौन कौन से टॉल है? ये और एक ड्वार्फ कौन है? ये। ठीक है, अब अगला आपने देखा जीनोटाइप। आप अगर इसका जीनोटाइप देखोगे तो क्या आएगा? जीनोटाइप 1:2:1। 1 क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। 2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और 1 क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। आया इतना समझ सबको? अब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में उन्होंने लिए राउंड येलो। क्या लिए? राउंड येलो। और व्रिंकल्ड ग्रीन। क्या लिए? व्रिंकल्ड ग्रीन। इनके जब गैमिट बनाए तो क्या निकले इनके गैमिट? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका क्या निकलेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ तो क्या मिला आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। ये इसकी जब सेल्फिंग करवाई, किससे ही करवाएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करवाएंगे। अब इसका क्या करेंगे? वही पुनेट स्क्वायर बनाएंगे पूरा बड़ा वाला। ठीक, पुनेट स्क्वायर कैसे बनेगा? सबसे पहले इसके गैमिट बनाओ। क्या क्या गैमिट बन सकते हैं इसके? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसके भी वही बनेंगे चारों गैमिट। 4 गैमिट आप बना रहे हो। क्या क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब आपने इनका क्रॉस करवाया, क्या करवाया? तो क्या बनना है यहां पर? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसका क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आ रहा बेटा पीछे समझ आपको दोनों को? आगे देखे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसके आगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, आगे बना लोगे? है ना?
अब इसका जो रेशो निकला वो रेशो क्या निकला, फिनोटिपिक रेशो। सबसे पहले तो इसको आप थोड़ा सा ना याद ही कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशो क्या निकला, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, ये क्या निकला, इसका जीनोटिपिक रेशो निकला। आ रहा है समझ सबको इतना? आगे क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस और पढ़ाया था। क्या हाँ, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, है ना, और बस ये दो ही तो थे। हाँ, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, एंटीरैनम उसी को बोलते हैं, स्नैपड्रैगन को एंटीरैनम प्लांट। ठीक है, आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, सबसे पहला नहीं, इसके पहले टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था, वो और पढ़ लो। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रेसेसिव से क्रॉस करवाते, किसका क्रॉस कराते, F2 जनरेशन के लिए, क्या निकालने के लिए, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी से, किससे करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे कराया, दोनों से कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, होमोजाइगस से भी कराते हैं, हेट्रोजाइगस। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो जब हेट्रोजाइगस से कराया तो क्या निकला, पहले इसके गैमीट बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आया स्मॉल टी। ठीक, पुनेट स्क्वायर बनाया, क्या कर सकते हैं, यहां स्मॉल टी लिख सकते हैं, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी 50% टॉल और 50% डॉर्फ। ठीक, आया इतना समझ में? तो इसका रेशो क्या निकला, 1:1। क्या आया इसका रेशो, 1:1। क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी टेस्ट क्रॉस होता है, हाँ होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में कराओगे तो क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक, इसका क्रॉस किससे करा रहे हो आप, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, जब इनका क्रॉस करवाया तो यहां से गैमेट क्या निकले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसका गैमेट क्या निकले, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब जब इसका क्रॉस हुआ, क्या किसका, हाँ ये इसका एक और बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अरे यार ये वापस आ जाएगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक मिनट यहां से पूरा ही कर देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और एक और दो गैमेट और बन सकते हैं इसके, क्या बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये गैमेट बनेंगे इसके। अब यहां देखे तो आप इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, यहां पर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, पूरा ही बना देते हैं, एक मिनट ढंग से। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पर एक और क्या बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, इसके चार गैमेट ये बने, चार गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार गैमेट बने इसके। इसका क्रॉस किससे करवा रहे हो आप, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला तो ये आया। अगला क्या आएगा,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अगला क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तुम्हें आ रहा है बेटा समझ पीछे? स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या सब एक एक ही मिले यहां पर देखा जाए तो इसका रेशो क्या निकला 1:1:1:1:1, ठीक। इसको बोले तो ये क्या है, राउंड येलो, क्या है ये, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड ग्रीन। ये क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन। और ये क्या है, ये क्या है, सबसे पहले व्रिंकल्ड येलो। और ये क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन। सभी एक एक मिले, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आया, 1:1:1:1। यहां तक आया सबको समझ अभी तक जो जो बोला मैंने? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस जो है एक तरीके से एक्सेप्शन है किसके, मेंडल के लॉ के। कौन से लॉ के, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था, उसके एक्सेप्शन क्या क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये कल पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, बीच का इंटरमीडिएट आ जाता है। जबकि मेंडल ने बोला था कि इंटरमीडिएट नहीं आता। मेंडल ने क्या बोला था, इंटरमीडिएट जैसी कोई चीज मेंडल ने नहीं बताई थी। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, आ रहा है। क्या लिए थे आपने, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। क्या लिए थे, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। तो रेड और व्हाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराया तो क्या बना, पिंक फ्लावर आया। जब डाई हाइब्रिड में कराया तो क्या आया, मतलब उसका जब F2 जनरेशन कराई, डाई हाइब्रिड ने F2 जनरेशन कराई, तब क्या आया, रेड, पिंक और व्हाइट तीनों आया। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। रेड का क्रॉस किसके साथ कराया आपने, व्हाइट के साथ। कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो आपने यहां से इसके गैमेट बनाए, कैपिटल आर, इसका गैमेट निकला स्मॉल आर। क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या बना, तो क्या निकला यहां पर, पिंक। जबकि आना क्या था, रेड। तो यहां पर जो ये कैपिटल आर है वो किस पर डोमिनेट नहीं हो रहा है, स्मॉल आर पर। किस पर डोमिनेट नहीं हो रहा, स्मॉल आर पर। तो इस वजह से यहां पर क्या आया, पिंक कलर आया। जब इसकी सेल्फिंग करवाई, क्या करवाई, कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग कैपिटल आर स्मॉल आर से करवाई, ठीक। तो क्या रेशो निकला था, 1:1। ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं वापस बना के नहीं बता रहा हूं। क्या आया था इसका रेशो, 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा डोमिनेंस भी है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम होते हैं, ठीक है। और फिनोटिपिक रेशो क्या होते हैं, सेम होते हैं दोनों। कैसे, ये 1 क्या है, रेड है, ये 2 क्या है, पिंक है, और ये 1 क्या है, व्हाइट है। आया इतना समझ सकते। अब कोडोमिनेंस क्या था, कोडोमिनेंस क्या था, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर शो हो जाए, ठीक है। जिसमें क्या हो जाए, दोनों ही कैरेक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं, 3। समझ नहीं आ रहा है क्या तुमको, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हंस क्यों रहे हो। हाँ ठीक है, हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी मतलब ये बताते रहो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके 3 एलील कौन कौन से, आई ए आई बी आई आई, ठीक है। क्या है इसके, ये 3 एलील है। अब जब इसके 3 एलील, तो इसके क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, आई ए आई बी हो सकता है ये, ठीक है।
आई ए आई, आई बी आई, और आई ए आई बी और आई आई। ये हो सकते क्या है इसके? ये 6 जीनोटाइप है। क्या है ये? 6 जीनोटाइप है। आया इतना समझ? एक एनसीईआरटी में बी वाला जो कैरेक्टर, वो एनसीईआरटी में लाइन पड़ी थी बी कैपिटल बी स्मॉल बी वाली, ठीक है, पड़ी थी कैपिटल बी स्मॉल बी। सबसे पहला तो ये आपने देखा, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कोडोमिनेंस का। अब आपने देखा एनसीईआरटी में लिखा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करवाओ, क्या निकला? कैपिटल बी स्मॉल बी। सबसे पहले इसका क्रॉस करा तो क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां जो ये बी है ये किस पर डोमिनेंट हो रहा है? स्मॉल बी पर। किस पर डोमिनेंट हो रहा है? स्मॉल बी पर। ये किसकी बात हो रही है यहां पर? वैसे सीट की। सबसे पहले सीट कोड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीट की। तो बी, ये जो बी है सबसे पहले सीट के कोड की बात चल रही है, ठीक है। अरे स्टार्च का भी बताऊंगा, शांति तो रखो, धीरज रखो, थोड़ा सा समझा लेने दो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इतना आया समझ सबको? अब यहां देखा तो ये जो कैपिटल बी है ये इसके केस में तो इस पर डोमिनेंसी दिखा रहा है, ठीक है। अब जब स्टार्च की बात की, किसकी स्टार्च की बात की? पी के स्टार्च की, पी के स्टार्च की बात की। सबसे पहला यहां देखा तो 3, इसका जब सेल्फिंग करवाई तो क्या निकला? 3 चीजें निकलेगी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये 3 निकलेगी। किसके रेशो में निकलेगी? 1:2:1 के रेशो में निकलेगी, 1, 2 और 1 के रेशो में निकलेगी। लेकिन जब स्टार्च की बात कर रहे हैं तो स्टार्च में क्या हो रहा है? अब इनका शेप देख लेते एक बार, ठीक है। यहां देखा तो इसका शेप था बिल्कुल गोल, ठीक है। इसका शेप क्या था? व्रिंकल्ड, ठीक। और इसका शेप क्या था? इंटरमीडिएट। क्या था? इंटरमीडिएट। लेकिन जब शेप की बात कर रहे तब इंटरमीडिएट नहीं था। जब शेप की बात कर रहे तब इंटरमीडिएट नहीं, इसका भी शेप तो गोल ही था। लेकिन जब स्टार्च की बात करी, इसके अंदर की स्टार्च की, किसकी बात करी? इसके अंदर की स्टार्च की, तो यहां पर स्टार्च का साइज था वो थोड़ा बड़ा था। क्या था? बड़ा था। यहां जो साइज था वो छोटा था बिल्कुल, और जो इसका साइज निकला वो साइज क्या था? इंटरमीडिएट साइज था। अच्छा, जो इंटरमीडिएट साइज आया, ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां इसकी स्टार्च के अंदर का साइज क्या आया? इंटरमीडिएट आया। लेकिन यहां पर जो सीट के कोड की बात जब चल रही थी गोल की, वो तो बराबर आ रहा था। यहां ये तो डोमिनेंसी दिखा रहा था लेकिन उसके अंदर डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसको बोलते प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते? क्या हो रहा है प्लियोट्रॉपी में? कंट्रोल करता है। एक जीन एक से ज्यादा एंजाइम को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कैसा? ये जो कैपिटल बी जीन था ये यहां डोमिनेंसी दिखा रहा था लेकिन इसने यहां डोमिनेंसी नहीं दिखाई, ठीक है। इसने क्या किया? जब यहां टॉल की सीट के कोड की बात चल रही थी तब तो उसने डोमिनेंसी दिखा दी, लेकिन जब स्टार्च की बात चली तब वो डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जीन एक से ज्यादा एंजाइम या एलील को शो करता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी, ठीक है। आया इतना समझ में? आगे वो क्वेश्चन था ना एक कल जो मैंने लिखवाया था, क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ क्वेश्चन क्या था वो कल वाला? परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था परसेंटेज वाला, उसमें था कि ए प्लांट विद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। आगे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके आपने गैमेट बनाए तो इसका गैमेट क्या निकला? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके गैमेट बनाए तो क्या निकले? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी सॉरी
स्मॉल टी कैपिटल आर, और कुछ नहीं निकलेगा। अब इसका क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस, यहां ये बना दिया पुनेट स्क्वायर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर का क्रॉस किससे करवा रहे हो आप, स्मॉल टी स्मॉल आर से करवा रहे, ठीक है। तो क्या निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अगला क्या आया, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या निकला ये रेशो, 1:1 रेशो निकला। क्या रेशो निकला, 1:1। अब पूछा क्या था इसमें, आ रहा समझ, क्या रेशो निकला, 50-50%। अगला एक क्वेश्चन था वो परसेंटेज ऑफ राउंड येलो वाला, टॉल राउंड का, इसका क्या था, वो क्रॉस क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करवाया था स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ किसका पूछा था, परसेंटेज ऑफ टॉल राउंड, क्या परसेंट पूछा है इसमें, टॉल राउंड का परसेंट पूछा है। यहां देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, सबसे पहले तो टॉल एंड राउंड है, और वो क्या है, डॉर्फ एंड ब्रिंकल्ड, ठीक है। ये है टॉल राउंड, ये है ड्वार्फ ब्रिंकल्ड, ठीक। सबसे पहले अगर यहां देखें कैपिटल टी स्मॉल टी को, यह हेट्रोजाइगस है, और यहां देखें स्मॉल टी को, तो ये होमोजाइगस है। यदि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का क्रॉस होता है, एक नॉर्मल सीधा सा बता रहा हूं, गैमेट बनाने के पहले, फिर अपन गैमेट भी बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस होता है तो आप क्या बोल देते हो, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या था, 1:1। क्या ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो उसका रेशो क्या हो रहा था, 1:1, यानी 1/4 आया, 1/4 आया। और ये क्या है, इधर देखे तो ये भी हेट्रोजाइगस है, और उसका क्रॉस किससे हो रहा है, रेसेसिव से हो रहा है, यानी ये भी टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। तो 1/4 यहां पूछा टॉल राउंड का परसेंटेज क्या होगा, क्या पूछा, टॉल राउंड का परसेंटेज क्या होगा, तो 1/4 आया, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25%, आ गया 25%। अब इसको एक बार गैमेट बना के भी समझ लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन होता है या मल्टीपल जीन होते हैं, तो ये मुझे अभी नहीं पता है, अगर ऐसा लिखा है बताना है। ये क्या मेरे नोट्स जो है ना, मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था तब के ही ये सब, ये जो मैं चीज़ें निकाल के ला रहा हूँ ये सब उस समय की ही है, अब मेरे पास रखी हुई थी तो, और मैं जिस कोचिंग में पहले पढ़ाया हुआ वहाँ भी मैंने इन्हीं से पढ़ाया था। इसमें डिप्लॉयड आएगा क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल डीएनए है सिंगल स्ट्रैंड, बैक्टीरियल सेल मैनी जीन, 1 जीन, डिप्लॉयड और सिंगल सेल। डिप्लॉयड तो नहीं आएगा, डिप्लॉयड नहीं होती, जीन मैनी जीन, सिंगल स्ट्रैंड भी नहीं होता बैक्टीरिया की सेल, देखो डिप्लॉयड और सिंगल स्ट्रैंड तो नहीं होता, इसमें 1 जीन आएगा, एक ही जीन होता है, 1 जीन आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसका आंसर लगा लेना 1 जीन बैक्टीरियल सेल वाले का। हाँ, तो इसके अब गैमेट बना लेते हैं अपन, क्या बना ले गैमेट, एक उस तरीके से भी देख लेते हैं इसको। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर। अगला गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। आया इतना समझ सब। अब जब इसका वो बनाए, किससे क्रॉस करवा रहे हैं अपन, स्मॉल टी स्मॉल आर से, तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल आर, क्या बन रहा है, और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल आर। पूछा क्या उनने, परसेंटेज ऑफ टॉल राउंड, क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ टॉल राउंड। टॉल राउंड का जब उन्होंने परसेंट पूछा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, क्या है ये टॉल राउंड है, ये क्या है, टॉल रिंकल्ड है, क्योंकि स्मॉल आर है। ये क्या है, डॉर्फ रिंकल्ड, डॉर्फ राउंड, और ये क्या है, डॉर्फ रिंकल्ड। तो यहां देखे तो कितना, 4 में से एक ही टॉल राउंड है, एक ही 4 में से टॉल राउंड है। आ रहा है बेटा समझ, ये 4 निकले, 4 में से ये तीनों क्या टॉल राउंड दिख रहे टॉल राउंड, तो एक ही टॉल राउंड है ना, कितने में से, 4 में से। तो इसका क्या निकला, 1/4। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% आया। अब आया समझ, पक्का। आगे देखते हैं। अभी वो जो ब्लड कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन था जो मैंने कल लिखवाया था, कलर ब्लाइंड का एक क्वेश्चन लिखवाया था, शायद कटवा दिया था क्या वो क्वेश्चन में, हाँ, तो वो क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस फॉर अ 3 जीन ऑफ अ जीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, अंडरगोस मियोसिस, द पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट विल बी। क्या बोल रहा है वो कि, हाँ वो और करवाएंगे ना, अभी पहले रुको, ये करवा दूं मैं, करवा देंगे। ठीक, क्या बोल रहा है वो कि ये 3 आपको, ये वाला क्या दिया है आपको, जीनोटाइप दिया है, इसमें कितने गैमीट पॉसिबल हो सकते हैं, क्या बोल रहा है, कितने गैमीट पॉसिबल हो सकते हैं। जब भी आप गैमीट निकालते हो तो आप हेट्रोजाइगस का नंबर देख लो, क्या देख लो, हेट्रोजाइगस का नंबर। ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, और ये भी हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर क्या करते हैं, n, 2 की पावर क्या होती है, n, और n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो 2 की पावर 3 क्या आ गया, 8, कितना आया, 8। समझ आया सबको, क्या आएगा इसका आंसर, 8। आया सबको समझ। आगे देखिए, विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सल इन नेचर, कौन सा लॉ है जो मेंडल का नेचर में यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या लॉ ऑफ, इनके अलावा कोई और हो सकता है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आप पढ़ चुके हो कि उसमें एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी नहीं पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन में था कि वो बिल्कुल दोनों जो होते हैं, मतलब एक पर एक डोमिनेंट होता है, वही था ना सेग्रीगेशन, कि दोनों में ब्लेंडिंग नहीं होती दोनों में, ठीक है, तो ये सच बात है, ब्लेंडिंग नहीं होती। When a capital A, small a, capital B, small c, with capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, probability of hybrid for the all 3 gene in the progeny। बताओ इसका आंसर कौन करके बताएगा, हाँ, 3 जीन कितने हाइब्रिड इनके बन सकते हैं, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ठीक है, और हाँ फर्स्ट ही है, बता रहा हूं मैं, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां देखे तो ये सब क्या है, होमोजाइगस, वहां देखे वो सब क्या है, हेट्रोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस से करवाते हैं तो क्या उसको क्या बोलते हैं, मतलब रेसेसिव से कराते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है।
हाँ स्मॉल भी पर ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, मतलब दो तो है, इन दोनों में तो है, ठीक है। बाकी को देखे तो वो कौन सा है, अच्छा डोमिनेंट से किस में करवाते हैं, आउट क्रॉस में, डोमिनेंट से करवाते हैं आउट क्रॉस में, आउट क्रॉस जो होता है उसमें डोमिनेंट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। पर ये एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, क्या है ये, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, एक बार मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसका आंसर है 1/8, इसको बताएंगे अभी अपन। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच पेयर, पहले अपन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे एक बार, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। विच पेयर ऑफ कैरेक्टर इज शोविंग डोमिनेंस, बताओ अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, मेंडलिज्म के हिसाब से कौन सा डोमिनेंस कैरेक्टर है, ठीक है। पहला देखो टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर ऑफ सीड कोड। क्या टर्मिनल पोजीशन डोमिनेंट होती है, नहीं होती, एक्सियल पोजीशन होती है। अगला है व्रिंकल सीड एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड कोड, क्या है, सीड व्रिंकल्ड डोमिनेंट होते, नहीं होते, कौन से होते, राउंड सीड। येलो पॉट एंड राउंड सीड, येलो पॉट होता है क्या डोमिनेंट, क्या होता है, ग्रीन पॉट होता है। ग्रीन पॉट और एक्सियल पोजीशन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस वाले को भी अपन बाद में करेंगे। अ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड इज कॉल्ड, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट, वो क्या होता है, डोमिनेंट। अलील आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। व्हेन F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस विद ड्वार्फ, किससे क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस होता है ये। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस, जीनोटाइप स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r, 2 बनेंगे। अभी बनाया कि क्या देखना है आपको, हेट्रोजाइगस देखना है, क्या देखना है, हेट्रोजाइगस। डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो वो पूछ रहा है स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, बनाओ ये वाला, करो रेशियो बताओ, क्या, हाँ करो ना, तू करो, अभी हाल बताया ना मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। अब उसमें बोल रहा है वो पूरा डाई हाइब्रिड बनाओ, ऐसा ये डाई हाइब्रिड बनाओ, और उसमें पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताओ, किसका रेशियो, इसका रेशियो बताओ। अरे बनाओ, बैठो मत, बनाओ। अभी बताया यही क्वेश्चन था वो, जो मैंने पहले बताया था। नाइन वाले का 2 है बेटा, हेट्रोजाइगस देखना है ना। यहाँ देखो स्मॉल टी तो होमोजाइगस है, कैपिटल R स्मॉल r हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर n होता है, तो मतलब कितना है, एक ही है, 2 की पावर 1, तो 2 आएगा। आया समझ, वाह भाई गजब, मतलब है बुक में से ही देख रहा है कि यही देख के बता दो, बना रहा है, मेहनत का काम नहीं करना है, मतलब है। या तो मतलब इनके ना रेशो आप लोग याद करके रखो, इस टाइप के। थर्ड, ठीक है, और कोई, क्या हुआ, पहले सब लोग बता दे फिर बताते। केमिस्ट्री का टेस्ट था क्या तुम लोगों का, केमिस्ट्री का टेस्ट था, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, पता है आप लोगों को, क्या तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता वहाँ, एनडीए में तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही होते हैं, वही पढ़ाना होता है। पीरियोडिसिटी है, केमिकल बॉन्डिंग है,
बाकी फिर 10th का है वो एसिड बेस वाला, और फर्स्ट चैप्टर है 10th का मैटर वाला। सर आपके हिसाब से एनडीए में और नीट में कौन सा टफ है? नीट टफ है यार, एनडीए नहीं है, एनडीए तो इजी है, मतलब बेसिक आता है पूरा, बस क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, और केमिस्ट्री के उसमें 15 ही क्वेश्चन आते हैं, उतने क्वेश्चन नहीं, जैसे 45 क्वेश्चन नहीं आते पूरे पेपर में, सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के एनडीए के लिए। और मैं मोशन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहली बार नहीं है मेरा ये, मोशन में मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसी में। हाँ हाँ, यहीं पे मैं आप दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम। बीच में मैंने ही छोड़ा था, वो मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फिर उज्जैन चला गया था, तो लगभग 1-1.5 महीना मैं नहीं आया था फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। इसका आंसर थर्ड है बेटा। पहली बात तो देखो, जब आपने ये क्रॉस किया, देखो इधर, तो सबसे पहले ये देख लो कि इस चीज को तो याद ही रखो कि स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही बनता है, ठीक। तो सबसे पहले आंसर एलिमिनेट करने में देखो कि सबसे पहले पूछा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो वो पूरे में एक ही बनता है। तो देखो सबसे पहले कि फर्स्ट ऑप्शन देख के कभी कभी एलिमिनेट कर दिया करो कि ये 4 और ये 9, तो ये तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। अगला दिया हुआ है पीछे पीछे वाले को देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये भी एक ही होता है। अब इसमें भी यहां देखो तो ये एक ही है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपको क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ऐसे तो करने के पहले ही आपको क्या पता चल गया कि इन दोनों में से तो नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से ही कोई होगा। तो यहां दिया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहां देखे तो एक रेसेसिव है और एक क्या है, डोमिनेंट है। यहां आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। और जबकि यहां देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, यहां दोनों डोमिनेंट है, तो ज्यादा तो यही बनने वाला है। सीधी सी बात, आप नॉर्मल देख लो कि ज्यादा कौन बनेगा, यही बनेगा। तो सीधा से थर्ड आंसर लगा दिया बिना करे भी, ठीक है। आया समझ में? और ये पूरा अगर नहीं समझ आ रहा तो ये बना के देख लो, ठीक। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, ये स्लाइड भेज दूंगा, आप क्वेश्चन लिखो मत। अभी कितना बच्चा है देखो, मुझे ये भी नहीं पता है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर 3 महीने में कर देंगे पूरा। तो देखो कोशिश करेंगे कि जनवरी, मिड जनवरी तक कर देंगे। हाँ, मिड जनवरी कर देंगे अपन। 11th भी कर, मतलब कोर्स अगर 11th भी बचा है तो फिर तो देखो फरवरी मार्च तक चला जाएगा। कितना बचा है, फर्स्ट थर्ड और 5th यूनिट हो गई है, मतलब बची है सेल वाली यूनिट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। क्या पीडीएफ को नोट्स में खोल लिया करें, ठीक है वैसा कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, इन अ crossed between capital T small t capital R and capital T small r give the number of genotype। बताओ, एक क्रॉस किया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर के बीच में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ
जीनोटाइप कितने जीनोटाइप बनेंगे? 4 बनेंगे। सबको आ गया? करवाने की जरूरत है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्रॉस करके ही देखना पड़ेगा, यूँ पूछ रहे हो? हाँ अगर देख सकते हो, बाकी एक आधा ट्रिक बता दूंगा मैं नॉर्मल, अभी थोड़ा पे कर ले फिर बता दूंगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ प्योर टॉल पी प्लांट, अ प्योर टॉल पी प्लांट। तुम दोनों को बड़ी बड़ी हंसी आ रही है पीछे यार, क्या बातें कर रहे हो? है नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, उन दोनों को ही बोल रहा हूँ। क्या लगे हुए हो अपने भाई? भाई क्यों भाई? चलो तुम लोग को हंस रही है, एक चीज बताता हूँ मैं। क्या नहीं हंसना? ठीक है तो फिर पढ़ो। दरअसल क्या हुआ, 1000 बेड हॉस्पिटल है ना, यहाँ की बात है। तो क्या हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा ब्लड निकालने का। ठीक है, हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ था, मेरे साथ में 3 लड़कियाँ थी और मेरी। अरे लड़कियों का नाम सुनते हंसी आ गई क्या भाई? मतलब 3 लड़कियाँ नहीं हो सकती क्या? मतलब है, लड़कियों का नाम सुनते हंसी आ गई। लो हंसना कहा था, वहाँ तो हंसे नहीं तुम, अभी हंसोगे देखो। तो क्या हुआ कि सुन लो सुन लो सुन लो, हंस लेना आगे। तो हुआ क्या कि हम लोगों की ड्यूटी लगी थी हमारे कॉलेज से 1000 बेड में, क्योंकि हम लोगों को ब्लड टेस्ट वगैरह सिखा दिया था कि किस तरीके से ब्लड लिया जाता है और टेस्ट के लिए दिया जाता है। ठीक, वो सब हमको सिखाया था। अब वहाँ पर एक मोहित सर करके थे, पीजी थे, पीजी स्कॉलर थे। उन्होंने कहा कि मतलब नाम से ऐसे जानते थे वो, क्या 4 आयुर्वेदिक कॉलेज से ये लोग आए हैं। तो बोले हर्षिकेश तुम मेरा नाम लिया, ब्लड लेना आता है ना तुझे? मैंने हाँ सर कॉलेज में सिखाया तो है। तो बोलते कि बेड नंबर 15 पे 14 साल का बच्चा है, उसका लेके आ जा। मैंने सर बेटा आज तक नहीं लिया किसी का भी, मतलब मेरा आज तक दोस्तों का ही निकाला है। इस कॉलेज में क्या होता है, आप अपने अपने फ्रेंड का निकालते हैं। अब दोस्त मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? दोस्त है वो तो, है ना? मतलब अरे मतलब बेहोश हो गया, कुछ हो गया उसको, तो वो अपने पे केस थोड़ी करेगा, दोस्त है ना, देख लेंगे। अब वहाँ वो बोल दिए कि अच्छा तुम बोल रहे हो मैं कर दूंगी केस। फिर अच्छा मुझे लगा मेरा मत करना, मैं निकाल कर दूंगी केस। तो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि यार सर को मना कर दिया। मैंने सर मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैंने आज तक अभी दोस्तों का ही निकाला है, मेरे कोई एज्ड पर्सन दे दो तो मैं निकाल लूँगा। अब वो बोले कि नहीं तुझे निकाल, तुमने कॉलेज में क्या सीखा आपने, जाओ निकाल के लाओ। अब मैंने बोला कि चलो जाते तो है जो भी है। अब वो 3 जो लड़कियां थी साथ में उनको भी लेके गया। मैंने मुझसे नहीं निकला तो तुम निकाल देना, चलो चलो निकालते। मतलब एक्सपेरिमेंट तो ऐसे कर रहे जैसे बच्चा अपने बाप का ही है। ठीक है, तो गए हम लोग अब निकालने उसका ब्लड। तो वो बच्चा मेरे हाथ में इंजेक्शन देगा और थोड़ा उसको भी लग गया बच्चे को कि नया नया आदमी है ये, आता नहीं है इसको निकालना। बच्चे को भी पता चल गया ये आदमी नया नया है, दिख रहा है दिखते से। बच्चा मेरे से बोल रहा है डॉक्टर साहब आता तो है ना आपको निकालना? तो मैंने कुछ नहीं बोला। वो 3 लड़कियां जो थी मेरे साथ वाली वो बोल रही है अरे अभी तक डॉक्टर साहब को कितनों के खून निकाल चुके हैं, तो डरो मत बेटा, बोले निकलवा लो। मैं उन तीनों को देख रहा हूँ, मैंने सालों क्या बोल रहे हो तुम लोग, पहली बार निकाल रहा हूँ मैं जाके। अब वो थोड़ी देर हुई, उसकी मम्मी बैठी हुई थी उसके पास में, रात के 2 बज रहे थे। और तो उसकी मम्मी बोलती है डॉक्टर साहब मारा मुड़ा के कहा होना नहीं चाहिए, ठीक है, मारा मुड़ा के कहा होना नहीं चाहिए, ऐसा वो ग्वालियर वाली लैंग्वेज में बोले। अब मुझे तो इतना नहीं पता, हाँ कुछ होना नहीं चाहिए ऐसा बोले वो। तो अब वो तीनों की तीनों जो लड़कियां थी वो बोलती है आप परेशान मत करो डॉक्टर साहब को, निकालने तो वो खून निकालने आए ना, बहुत बोल रहे ना एक्सपीरियंस है उनको, बहुत निकाल लेंगे वो आराम से। अब जैसे उस बच्चे का हाथ लिया, वो बच्चे का हाथ, और मैं इंजेक्शन लिया और मेरे हाथ कपकपाने लग गए। अब मैं पहली बार था तो मैं एकदम हाथ दूज गए, और वो बच्चा बोल रहा है जोर से चिल्ला के अरे डॉक्टर तेरा तो हाथ दूज रहा है, मतलब तू तुकारे पे आ गया वो, अरे डॉक्टर तेरा तो हाथ दूज रहा है। तो मैंने बोला कि मतलब वो लड़कियां ही बोलती है उसको
समझ नहीं आ रहा तुमको? डॉक्टर साहब परेशान हो रहे तुम्हारी वजह से, चुपचाप बैठे रहो। अब उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसको मतलब यहाँ से नर्व में इंजेक्शन डाल भी दिया। जैसे ही मैं ब्लड निकाले वो जोर से चिल्ला दिया, मम्मा मम्मा करके चिल्लाने, मैंने इंजेक्शन ही छोड़ दिया। और लिटरली तुम लोग मतलब सोचोगे वो इंजेक्शन यूं लटक रहा है उसके आसपास, ऐसे यूं इंजेक्शन लटक रहा है। और वो तीनों लड़कियां बोले, वो पहले तो उसकी मम्मी चिल्लाई, मारा डॉक मोड़ा के कहा होगे मड़ा मोड़ा मार रहे। तो उधर से मेरी फ्रेंड थी उर्वशी, वो बोलती है अम्मा समझ नहीं आ रहा आपको, चुप बैठ जाओ। अब वो या बच्चे की जान चली जा सकती है और वो उसको चुप कर रही है। तो सीधी सी बात, फिर उसका हाथ पकड़ा, वो बोले हर्षिकेश निकाल। अब मैंने जो है उसका इंजेक्शन को पकड़ा, वो चिल्लाए तो निकाल दिया खून, ठीक है। अब वहां जाके हुआ क्या कि मैंने निकाल दिया। अब वो डब्बी में डालना होता ना वापस से ब्लड को, तो वो सर को लेके गया। अब मैं खुश भी बहुत था कि अरे यार पहली बार ब्लड निकाला, चलो चलो चलो। तो वहाँ सर के पास जब लेके गया, सर ब्लड, तो सर क्या बोलते हैं, तो दिखा क्या रहा है मेरे को, डाल के देना, मैं क्या करूँ इस ब्लड का मैं। अब वो मैं ब्लड को उस डब्बे में डालने लगा तो वो उसकी जो सुई थी वो मुझे ही चुभ गई। मतलब जैसे डालने लगा वो सुई मुझे ही चुभ गई। अब थोड़ी देर हुई, आधा घंटा हुआ, एक ब्लड टेस्ट और करना था। अब वो ब्लड टेस्ट था HIV पेशेंट का, ठीक है। तो वो HIV पेशेंट था, तो सर बोलते कि देखो HIV पेशेंट का जो ब्लड निकालते उसकी सुई आपको लगना नहीं चाहिए। अब मैं डर गया कि वो बच्चा भी तो HIV वाला नहीं था, मुझे तो लग गई। अब मैंने सर को नहीं बताया कि मुझे उसकी सुई लग गई है। अब मैं एक दिन पूरा, हमारी 3 साढ़े 3 तक ड्यूटी थी वहाँ पे, उस पूरा दिन, अगले दिन पूरा टेंशन में था कि यार बच्चे को पता नहीं क्या था, मुझे भी ऐसा हो नहीं जाए, है ना, मुझे उसकी सुई लग गई थी। अब अगले दिन वापस से मिला, विकास नाम था उस बच्चे का, तो अगले दिन वापस मिला और मैं जाके गया तो बच्चा डर गया। बच्चा बोला आज मैं खून नहीं निकलवाऊंगा तुमसे। अरे बेटे थम जा नहीं निकाल रहा तेरा खून। तो बोल रहा, मैंने पूछा, मैंने क्या हुआ बेटा तेरे को, मतलब अब वो सर को जाके बोलूँ सर सुई मुझे लगे, वो मुझे डांटने लग जाएंगे। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने बेटा क्या हुआ है तुमको, बोले सर पसलियों में ना पानी चला गया है। मैंने ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसा डर था, चलो क्या, हाँ अब तो आ गया, अब तो निकाल लेता हूँ जिसका भी तुम्हारा निकालना है। अब तो आ गया है, अब तो आ गया। इंजेक्शन लगाने के टाइम पे भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बार क्या, एक अम्मा थे, मतलब हम लोग पहले वो जब ड्यूटियाँ लगती थी हमारे यहाँ पे, मतलब ओल्ड लेडी को अम्मा ही बोला जाता है। तो वो हम एक मेरा दोस्त था, वो उसको क्या वो चढ़ा के गया था, PCM चढ़ा के गया था शायद वो, ठीक है, हाँ कैनुला लगा के PCM चढ़ा के गया हुआ था। अब उसने क्या किया कि एयर नहीं निकाली होगी, उससे एयर निकालना होता है पहले, तो उसने एयर नहीं निकाली होगी। अब रात को 3 बजे अम्मा को शॉक लग रहा है, अम्मा ऐसे ऐसे कर रही है, अम्मा मतलब गजब रिएक्ट कर रही है। अब मैं गया अम्मा के पास में, मैंने अम्मा क्या हुआ, अम्मा कुछ नहीं बोल रही, बस ऐसे झटके ले रही है। अब मैं भागा उधर से मोहित सर के पास, मैंने सर जल्दी चलो अम्मा मरने वाली है, अम्मा चलो जल्दी चलो। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है कि इतना ज़्यादा वो ध्यान देते नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो बोले अरे नहीं मरेगी इतनी जल्दी, रुक जा आ रहा हूँ मैं। अब ओडिमा इंजेक्शन होता है एक, ठीक है, तो वो सर बोलते ओडिमा लेके चल। अब मैंने उस समय, वो भी मेरा पहला ही बार था, मैंने बोला सर ओडिमा क्या होता है। तो बोले अरे इंजेक्शन है, नर्स को जाके बोल वो देगी, ठीक है। अब मैंने सिस्टर को बोला, मैंने सिस्टर ओडिमा दे दो। सिस्टर ने मेरे को ओडिमा दिया, उसकी जो शीशी होती है उसको तोड़ के इंजेक्शन में डालना होता है। मैंने बोला मैम मुझे नहीं आता, आप ही डाल के दो। मतलब उस समय क्या होता है, जब आप नए होते हो ना, तो सिस्टर को भी रिस्पेक्ट अच्छे से देना पड़ता है, वरना वो सिखाती नहीं है अपने कुछ भी। आप जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हो, पर सीखना आपको सिस्टर से ही पड़ता है सब कुछ। इंजेक्शन लगाना सिस्टर सिखाती है, डॉक्टर नहीं सिखाता, सिस्टर ही सिखाती सारी चीज़ें। तो मैंने मैम करके बोला ना, मैम कि आप भर के दो, मुझे आता नहीं है। और उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाना सिखा दिया था कि कैसे लगाते हैं। अब वो अम्मा अभी भी झटके ले रही है कर करके। मैं गया, सर इंजेक्शन, सर बोले मुझे क्या दे रहा है, लगाना इंजेक्शन। मैंने बोला किधर लगाना है। वो बोले अभी तेरे को सिखाया ना इंजेक्शन लगाना। तो मैंने बोला हाँ लेकिन सर अभी तक किसी पे लगाया नहीं, वो तो वो खुद नहीं लगाया, वो दिखाया था मेरे को कि ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के इंजेक्शन लगाना है। तो वो बोले हाँ तो बना एंगल और लगा। मैंने इतने में अम्मा नहीं मर जाए। मैंने अम्मा झटके ही तो ले जा रही है ऐसे ऐसे करके, अब वो अम्मा हिले ही जा रही है।
अब मैंने पीछे लिया, अम्मा का 90 डिग्री एंगल बनाया, इंजेक्शन में पता है उस समय मेरा हाथ दूज रहे, मैं गया इंजेक्शन जैसे ही ड्रॉप करने, तो बोले इतना टाइम लगता हो, डॉक्टर ने मेरे से इंजेक्शन छीना, फट करके डाल दिया। मैं अरे गजब है यार ये तो तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाओगे बड़ा मजा आता है। काफ़ी रैगिंग हुई है, रैगिंग तो पूछो ही मत, अब तो हम लेते हैं वैसे, अभी हमारे जूनियर को खूब बताते तो नहीं है, वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। हमारा जो रैगिंग का किस्सा था हमारे कॉलेज में बहुत ही अलग था। मतलब ऐसा है कि लड़कियां 2 चोटी में रहती है, ठीक है, बाल बिल्कुल चिपके होना चाहिए, मतलब चिपके मतलब ऐसे लटे बाहर नहीं आना चाहिए, वरना देती है मैम उन्हों खींच खींच के, मतलब फिजिकली तो नहीं होते वैसे, पर फिर भी अगर लड़की सुन नहीं रही है तो कभी कभार पड़ जाते हैं, मतलब हमारे कॉलेज में तो देखा है हमने ऐसा होते हुए। तो हुआ क्या, पिछले साल की बात है, हम हाँ पिछले साल की बात है, ऐसा हुआ था कि हम लोगों को मांडरे की माता देखी है आप लोगों ने, मांडरे की माता पे ले जाते थे हम लोग को रैगिंग के लिए। हाँ, तो वहाँ हमको या फिर कैंसर हॉस्पिटल देखा, या या तो वहाँ पे ले जाते थे या फिर मांडरे की माता, तो या फिर हमारा कॉलेज का हॉस्टल, पर हॉस्टल में क्या कैमरे वगैरह लगे तो प्रिंसिपल देख लेते थे कभी कभी, तो चीज़ बिगड़ जाती थी। अब हुआ क्या, मांडरे की माता पे हम लोगों को बोला, सीनियर्स थे हमारे सर वगैरह, तो कुछ 3 लोगों को हमारे उसमें बोला कि मुर्गा बन जाओ, वो मना कर दिए बनने को। पहले उनको रैंप वॉक करने को बोला कि तुम रैंप वॉक करके दिखाओ लड़की की तरह, एक को बोला था मलाइका अरोड़ा की तरह वॉक करके दिखाओ, ठीक है, कि तुम मलाइका अरोड़ा की तरह वॉक करके दिखाएगा, बढ़िया बहुत बढ़िया वॉक किया था उसने हालांकि। और एक को हुआ क्या कि उसकी जो शर्ट थी उसको यहाँ से 3-4 बटन खुलवा दिए, आगे ऐसे यूँ बांध दी, और जो पैंट थी, दरअसल जब रैगिंग का पार्ट होता है तो पैंट बिल्कुल ढीली पहन के आना होता है या फिर लोअर पहन के जाना होता है, ठीक है, तो ये पैंट थी वो इतनी इतनी ऊपर चढ़वा दी, ठीक है, और बोला उर्फी जावेद है तू, ऐसा बोल दिया, और बोले तू बिल्कुल एक्ट भी ऐसे करेगी जैसे उर्फी जावेद मैं करेगा, कि उर्फी जावेद की तरह। अब उसने ये चीज़ करने के मना कर दिया। अब जब मना किया तो हम लोगों को भी लग रहा था कि हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें हमें भी लगने लगी कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, और बीच में जो नहीं कर रहा उसके कॉलर पकड़ रहे, लड़ रहे। तो उन्होंने क्या किया कि सीनियर पे हाथ उठा दिया, अंशु शर्मा मेरा दोस्त है, उसने सीनियर पे छट्ट करके चाटा मार दिया। अब जैसे उसने चाटा मारा, अब वो सारे सीनियर चढ़ने लगे उस पर, अब हमारी क्लास वाले भी चढ़ गए सीनियर पे, और इतने भयंकर झगड़े हुए, हमने निकाले बेल्ट, फट फट मांडरे की माता पे लड़ाई हो रही है, मतलब उधर से बेल्ट चल रहे इधर से बेल्ट चल रहे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी उस समय। फिर हुआ क्या, एक तो हम लोगों ने हमारे सीनियरों को मारा, और मारने के बाद हम चले गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर दी कि हमारी रैगिंग ली, और हम लोगों ने क्या करा, खुद के कपड़े फाड़ लिए, और कपड़े फाड़ने के बाद में एक को क्या थोड़ा सा चाकू का निशान लग गया था यहाँ पे, तो मतलब थोड़े चाकू वगैरह भी चल गए थे वहाँ पे, एक को थोड़ा चाकू का निशान लगा, वहाँ दिखा दिया देखो इसको चाकू से मारा, ये किया वो किया। अभी भी तुम YouTube पे सर्च करोगे तो वो हमारे कॉलेज की पूरी आ जाएगी, ग्वालियर आयुर्वेदिक कॉलेज लिखोगे तो आ जाएगा, उस पर हमारे इंटरव्यू आ जाएंगे कि हम लोग कैसे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में उस समय आया था वो 2 साल पहले। तो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमारा एक अभिषेक वर्मा है, उसने क्या माइक में बोल दिया कि मीडिया से हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, मीडिया जो होती है चौथा स्तंभ होती है। आज कॉलेज में जो भी फंक्शन होते हैं तो हमारी क्लास को चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उस लड़के की वजह से, क्योंकि उसने मीडिया में ऐसा बोला और वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी कि चौथा स्तंभ चौथा स्तंभ। तो कुछ भी हम लोगों की क्लास को बुलाया भी जाता है, जैसे नवरात्रि चल रही, नवरात्रि बहुत अच्छी होती है हमारे कॉलेज में, तो नवरात्रि पे जो है मतलब कोई भी फंक्शन होता, हमारी क्लास को बुलाना होता तो बोले हम बुलाना चाहेंगे इस कॉलेज की चौथे स्तंभ को, तो इस तरीके से बुलाया जाता है। लेकिन मज़ा आता है इन सब चीज़ों में भी, रैगिंग भी एक अच्छा पार्ट होता है, आज हम लेते हैं तो हमें भी खूब मज़ा आता है, तो बढ़िया ही लगता है। जो है बस उन लोगों की मान लो, वो लोग जो बोल रहे हैं, नहीं मानते तो दिक्कत दे जाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ लिए, मज़ा आया, बस बढ़िया लिए अच्छे से। देखो ऐसा है कि वो दिखते हैं 90 देना होता है, एक की 90 होती है, एक इंट्रो होता है, उन लोगों का लिए पूरा तैयार होता है कि माय नेम इज़ हर्षिकेश जुदावत, आई एम फ्रॉम उज्जैन, माय फादर नेम इज़ ये, आई एम कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम दिस स्कूल, है ना, ऐसा कुछ पूरा एक इंट्रो रहता है जो सीनियर के सामने जब रैगिंग होती है तब बोलना होता है 90 के साथ। 90 जो होता है बिल्कुल एक पैर जो होता है पूरा ऊपर उठा के, यहाँ पटक के, हाथ पे मार के, झुक के,
उनको ऐसे सलामी देना होता है सीनियर को। लड़कियों के लिए नहीं होती है, लड़कों के लिए होता है, लड़कियां नहीं करती। आपको पता भी कैसे होगा? आपको पता भी कैसे होगा? क्या? लड़कियों के साथ पता भी कैसे होगा? नहीं नहीं, पता सब होता है, दोस्त तो रहती है ना, बता देती है कि ऐसा ऐसा किया हम लोगों ने। फिर क्रश वगैरह पूछ लेते हैं कि सीनियर में क्रश कौन है, जूनियर में क्रश कौन है, तुम्हारी क्लास में क्रश कौन है, बस ऐसे ये सब, यही सब चीज़ें चल रही होती है और इतना कुछ नहीं होता। चलो लिखो एक क्वेश्चन। अ प्योर टॉल पी प्लांट, अ प्योर टॉल पी प्लांट क्रॉस विथ a pure tall pea plant cross with pure dwarf pea plant, pure dwarf pea plant, a pure tall pea plant, कैपिटल टी मान सकते इसको, a pure tall pea plant, इसको कैपिटल टी बोल सकते, क्रॉस विथ इस प्योर dwarf plant, बोल रहा है क्रॉस विथ प्योर dwarf plant। अब प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड, प्रोजेनी मतलब यहां से ये निकले, यहां से ये निकले, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया। अ प्रोजेनी इज विथ सेल्फ पॉलिनेटेड, द रेशियो ऑफ टू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, अ रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, a ratio of true breeding tall pea plant, ratio of true breeding tall pea plant, क्या? हाँ अभी एक मिनट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। रेशो पूछ रहा है, 1/4 नहीं, रेशो बताना है। रेशो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट, टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट। प्रोजेनी के बाद, प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड, द रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट, a ratio of true breeding tall pea plant to true breeding dwarf pea plant। एक मिनट बताओ। tall pea plant ratio of true breeding, क्या होगा इसका आंसर? कैसे होगा बताओ तुम, पीछे पीछे। 1:1 कैसे बोल दिया तुमने? और क्या? नहीं, यहां पूछ रहा है रेशियो ऑफ टॉल पी प्लांट टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट। किसका रेशियो पूछ रहा है? टॉल और डॉर्फ का। किसका रेशियो पूछ रहा है? टॉल और डॉर्फ का। तो 1:1 क्यों बोल रहे हो आप, बताओ? उसने रेशियो पूछा टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट का, मतलब फिनोटिपिक रेशियो पूछा है उसने। क्या पूछा है? फिनोटिपिक रेशियो। इसने पूछा कि इसकी सेल्फिंग करवाई, किसकी सेल्फिंग करवाई? इसकी। तो पूछ रहा है टॉल और डॉर्फ क्या होगा रेशियो। तो कितने टॉल थे आपने जब इसकी वो करवाई थी सेल्फिंग, तब कितने टॉल आए थे? 3 आए थे ना। कितने टॉल आए थे? 3 आए थे। क्या? हाँ, तो ट्रू ब्रीडिंग, अरे तो ये यहाँ पर जब ये ट्रू ब्रीडिंग, तो ये यहाँ तक का था, हो गया ये। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर टॉल पी प्लांट, यहाँ पर मान लो ट्रू ब्रीडिंग पूछा, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट। ऑप्शन दिए हुए हैं इसने 3:1, 1:1, 2:1 और 9:1। अब बताओ इन ऑप्शन में आपको क्या लगता है इसका आंसर? सेकंड आंसर लगता है। ये क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर यहाँ से ट्रू ब्रीडिंग हटा दे तो ये आएगा, ठीक है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा था।
ठीक, आ गया समझ सबको? 1:1 कैसे आया, समझ आया? पीछे नहीं आया? यहाँ पूछा ट्रू ब्रीडिंग, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में, आया समझ? तो यहाँ पे जब इसकी सेल्फिंग करवाई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी की जब सेल्फिंग करवाई थी, तो रिजल्ट क्या क्या आए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 रिजल्ट आए थे, जिसमें से एक ये था, 2 ये थे और एक ये था। ठीक, तो इस 2 ये क्या है? क्या ये ट्रू ब्रीडिंग है? नहीं है, यह हेटेरोजाइगस है। पीछे क्या है ये? तो वो क्या पूछा उसने? ट्रू ब्रीडिंग, तो ये 1:1 आएगा। अब आया समझ? पीछे आपको आया, तुम्हें आया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन, आया समझ? अगला क्वेश्चन लिखो। देखो ये तो मैं बोल ही देता हूँ, मैं लिखो मत, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हाइब्रिड ऑफ प्योर वायलेट फ्लावर, ठीक है, एंड वाइट फ्लावर प्लांट इज सेल्फ, क्या पूछा उन्होंने? वायलेट और वाइट, इन दोनों का क्या करवा रहे? इनके हाइब्रिड का कराया है ना? हाँ, इनके क्या करवाए? हाइब्रिड का क्रॉस करवाए। किसके हाइब्रिड का? इन दोनों के हाइब्रिड का। मतलब किसकी बात चल रही है? कौन सी जनरेशन की बात चल रही है? F2 जनरेशन। इज अ सेल्फ देन द प्रोजेनी सेल बी, प्रोजेनी क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है व्हाइट फ्लावर, वॉयलेट, बोथ, मोस्टली वायलेट। बताओ क्या होगा आंसर? मोस्टली वायलेट। ठीक है, क्या रेशो था जब आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था तब? हाँ रुको, सही बता रहा हूँ, जब वो रेशो पढ़ा था वो क्या था? 1:1। ये वॉयलेट और वाइट में जो रेशो आ रहा है आगे जाके, वो वॉयलेट ही डोमिनेंट होगा वाइट पर, होगा नहीं होगा? क्या यहाँ पर कोई और कलर आ रहा है, या ऑप्शन में आपको कोई और कलर दिया? नहीं दिया। ठीक, तो सीधी सी बात क्या होगा? मोस्टली वॉयलेट। कितने वॉयलेट होंगे यहाँ पे? 3, एक क्या होगा? वाइट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन अ क्रॉस बिटवीन, देखो इन अ क्रॉस बिटवीन क्या हो गया? एक और क्वेश्चन कर लो। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल आर, बताओ। अच्छा बस क्वेश्चन आगे नहीं बताया। नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, बताओ कितने जीनोटाइप होंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप, हाँ 8 बोल रहे हो, सबका 8 है? एक बार और बताओ। टोटल जीनोटाइप, और कोई बता दो जिसका आंसर सच, सबका 8 ही आ रहा है। एक बार और निकाल के देखो यार, 8 तो नहीं है इसका आंसर। जीनोटाइप पूछ रहा है कितने जीनोटाइप होंगे। देखो हो गया,
आया बेटा, आया आंसर तुम्हारा? आगे आंसर आया? पहले तुम बताओ। 6 आया। बाकी सबका 8 आ रहा है क्या अभी भी? करो जल्दी करो। क्या 4? तुम्हारा 4 आया। फिनोटाइप नहीं पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछा है। तुम्हारा 6 आया, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इस बार। हाँ बता रहे हो, पहले कर लो एक बार। 5 आया, बहुत बढ़िया। और किसी का? और किसी का? तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा? 8 ही आ रहा है। ये देखो, ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है दोनों, देखो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने आते हैं? कितने आते हैं? 3 जीनोटाइप आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो कितने जीनोटाइप आते हैं? 3 जीनोटाइप आते हैं। कौन कौन से आ रहे थे? 3। 2 होमोजाइगस आ रहे थे और 2 हेट्रोजाइगस आ रहे थे। आ रहा है समझ में? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 आते थे। ये क्या है? ये दोनों का देखे तो ये दोनों क्या है? टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में कितने आते थे? 2 आते थे। 3 2 जा 6। इसका आंसर है 6। तब भी उतना ही आएगा, करके देख लो तब भी। देखो, इसके गैमेट बनाओ, सबसे पहले क्या क्या होंगे? एक मिनट, इधर देखो कितने गैमेट बने? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। आ रहा है? स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। आया? अभी भी नहीं आ रहा? कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या किया था ये? अब बनाओ। यही बात कर रहे हो तो वो दोनों नीचे रख दे। क्या क्या आ रहा है? ठीक, यहां देखिए तो क्या आएगा? ये देखो, ये क्या आएगा? अब क्या आ रहा है? ये देखो, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। बताओ, गिनो अब इसमें कितने जीनोटाइप आ रहे हैं? ये कितने हैं? 1। क्या और कोई दिख रहा है? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई और दिख रहा है? क्या कोई और दिख रहा है? 6 ही तो है। अब यहां देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जैसे कितने दिख रहे हैं? बाकियों को आया समझ? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? या तो देखो डायरेक्ट ही करा करो, ये इतना मत बनाओ। क्या बना, मैंने क्या बताया अभी कि ये दोनों क्या है? मोनोहाइब्रिड है। तो मोनोहाइब्रिड में कितना जीनोटाइप आता है? 3 आता है। और ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस में कितना आता है? 2 आता है। 3 2 जा 6, सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है? हाँ, अभी अपन करेंगे ट्राई हाइब्रिड को, तब बताऊंगा मैं।
आया समझ सबको इतना? कोई ऐसा अभी भी जिसको नहीं आया हो? आज के लिए इतना ही कि और करना है? अगर करना हो तो और कंटिन्यू क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास। ये वाले और दे दूंगा, अभी फोटोकॉपी करवा देंगे, आज ही दे दूंगा। ठीक है, और तुम्हारे ग्रुप में वो PDF डलवा दूंगा वो वाला, ठीक है? अभी उनको दे देता हूँ ना मैं, ठीक है?